Good morning, students. Welcome to Hope Foundation. Welcome to Hope Foundation computer class. Myself is Aarti and I'm going to teach today about a introduction of computer. So let's see. ओके इंट्रोडक्शन. जब भी हम इंट्रोडक्शन के बारे में सुनते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है. जैसे हम किसी भी पहले स्टेज में जब पढ़ाया जाता है पहले हमें क्या आना ज़रूरी है, ABCD. ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर. Computer is an electronic device that is designed to work with information. Computer cannot do anything without a program. The basic component of a computer, modern digital computer are input device, output device, central processing unit, mass storage device and memory. तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंट्रोडक्शन है मैंने आपको दिया उसमें आपको क्या समझ में आया. तो कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है जो इन्फॉर्मेशन के साथ काम करता है. जब भी आप कोई कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हो तभी उसके ऊपर क्या होता है, वर्क किया जाता है, राइट. और उसके जो डिजिटल मॉडर्न कंप्यूटर कंपोनेंट्स है उसका क्या है, तो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. पहले तो हमें यही पता चलेगा कि हम इनपुट करेंगे, ओके, कोई डेटा हम इनपुट करेंगे, उसके बाद में उसमें प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद हमें हमारा जो उत्तर है वो मिलेगा, राइट. फॉर एग्जांपल कि आप लिखोगे 3+2, ओके, तो 3+2 आपने जो लिखा वो आपका इनपुट है. अब 3+2 5 होता है, ये प्रोसेस करेगा इन मिडल, राइट. और आपको दिखाएगा 3+2 इज 5, तो यहाँ पर 5 जो है आपको क्या आएगा, आउटपुट आएगा, राइट. ओके. और स्टोरेज क्या होता है, जो स्टोरेज जो हम स्टोर करके रखते हैं, हमने कितना भी वर्क किया हो हम क्या करते हैं उसको स्टोर करते हैं, राइट, ताकि हमें वो इन फ्यूचर भी काम आए और हम आगे भी उसको समझ पाए. आगे देखेंगे हम बच्चों के फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या है. फीचर्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि हम कुछ भी खरीदने से पहले उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं. तो यहाँ पे हम कंप्यूटर सीखने से पहले उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे. हमने ये सीखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. और अब हम सीखेंगे फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. स्पीड, तो पहले स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं. एज यू नो कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट. इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स फॉर कैलकुलेशंस दैट वी टेक आवर्स टू कंप्लीट. यानी कि जो काम के लिए, जो कैलकुलेशंस के लिए हम घंटों लगा देते हैं, कंप्यूटर वो कैसे करता है, सेकेंड्स में करता है. ओके. एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है, द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज अ वेरी हाई. एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड विद द सेम एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी जो होती है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जैसे कि मैं कुछ करूँगी तो मेरे से जो है वो गलती होने की संभावना है, एक्यूरेट शायद नहीं आ सकता है, शायद मैं भूल जाऊंगी, मगर जो एग्जैक्ट रिजल्ट जो आना चाहिए, जो एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए वो शायद हमसे गलती हो सकती है. बट मशीन जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर क्या करता है, एक्यूरेट रिजल्ट ही आपको देता है. अब सीखेंगे वर्साटिलिटी. वर्साटिलिटी क्या होता है, तो इट मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म कंप्लीट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. You may use your computer to prepare a payroll slip. Next moment you may use it for inventory management or to prepare electrical bills. तो यहाँ पर आप समझ लो कि जैसा कि एक ही हम हर एक दिन में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं, राइट. इसी तरह से कंप्यूटर की भी कैपेसिटी जो है वो एकदम अच्छी है और कैपेसिटी है कि अलग अलग काम वो कर सके. जैसे कि एक पेरोल बनाने में काम करता है, इन्वेंट्री में काम करता है, इलेक्ट्रिक बिल बनाने में काम करता है, राइट. तो इसे हम बोलेंगे वर्साटिलिटी. अब स्टोरेज, स्टोरेज क्या है, तो द कंप्यूटर हैज़ एन बिल्ट मेमोरी वेयर इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. यानी कि कंप्यूटर में जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको कैसे स्टोर करेंगे. सो यू कैन केप्ट आउटसाइड योर कंप्यूटर एंड एंड कैन बी कैरीड टू द अदर कंप्यूटर्स. यानी कि स्टोरेज ऐसे स्टोरेज है कंप्यूटर के अंदर जो हम कंप्यूटर में तो रख ही सकते हैं मगर उसको आउटसाइड भी लेकर जा सकते हैं. आजकल आप सब अवेयर होंगे USB यानी कि पेन ड्राइव में हम अपना कुछ भी डेटा ले सकते हैं ना, स्टोर कर सकते हैं ना, और उसको फिक्स भी कर सकते हैं कंप्यूटर में. उसमें हम फिक्स करके क्या करते हैं
तो हम उसमें ये करते हैं, एक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेके हम दूसरे में भी इसको इनपुट कर सकते हैं। तो ये होती है स्टोरेज। तो हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा, वर्सैटिलिटी के बारे में पढ़ा, स्टोरेज के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ रहे हैं बच्चों डिलीजेंस। तो अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, lack of concentration, fatigues, okay, etc. work for hours without creating any error। यानी कि हम इंसान हैं, हम घंटों काम करके क्या करते हैं, थक जाते हैं, राइट। बट कंप्यूटर एक मशीन है, तो वहाँ पे आपको समझना है कि वो टायर्ड नहीं होता है, टायर्डनेस है, उसको टायर्ड नहीं होता है। हम अगर घंटों को ये काम करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन भी उससे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर में कंसंट्रेशन फुल रहता है, उसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होता है, राइट। तो इस तरह का कोई भी काम जो है वो कैसे करता है, विथआउट क्रिएटिंग एनी एरर। अब रियलाइबिलिटी क्या होती है, द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर इज अ रिलायबल सिंस इट gives only result if the input is complete and correct। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोसेस की बात है, तो मैंने बोला ना कि आपको अगर इनपुट होगा सही से, अगर इनपुट सही होगा और करेक्ट होगा तो ही कंप्यूटर उसको अडेप्ट करेगा, ओके, और उसको अडेप्ट करके उस पर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ पर वो एकदम रियलाइबल है, ओके। तो यहाँ पर पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में 2 मेन पार्ट्स है कंप्यूटर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम से बने हुए होते हैं, जो हार्डवेयर है जो फिजिकल टच कर सकते हैं हम, ऐसे पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं, ओके। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ओके। तो हार्डवेयर जो है उसका सब पार्ट भी है, आउटपुट, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, ओके। तो हम आगे देखते हैं इसके पार्ट के बारे में। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कंप्यूटर डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस देखो, अभी कीबोर्ड एंड माउस दिया हुआ है, आउटपुट में प्रिंटर का साइन दिखाई दे रहा है, प्रोसेसिंग डिवाइस में आपको CPU का और ये दिखाई दे रहा है, राइट। अब स्टोरेज में क्या दिखाई दे रहा है, CD, DVD, पेन ड्राइव वगैरह दिखाई दे रहा है, राइट। अब इसको डिटेली पढ़ते हैं। हार्डवेयर, तो हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल component of a computer. For example, computer that can seen and touch hardware can be divided into 2 different categories। यानी कि यहाँ पे 2 different categories में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ओके। तो इनपुट डिवाइस में पहले हम क्या सीखेंगे, ये इनपुट डिवाइस के ही सब पार्ट होंगे, ओके। तो इनपुट डिवाइस कंसिस्ट ऑफ डिवाइस with the help of which we enter data into a computer, ओके। जो इनपुट डिवाइस है वो क्या करता है, जो इनपुट डिवाइस हम जो कंप्यूटर में डेटा वो करते हैं उसको इनपुट डिवाइसेस बोले जाते हैं, राइट। और द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय अ कंप्यूटर। तो बच्चों यहाँ पर कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है जिसको हम 0 और 1 से जानते हैं, ओके। मैं आगे की जब वीडियो है उसमें आपको डिटेली ये बताऊंगी। बट इनपुट जो है वो जो हम डेटा वे ये करते हैं, एंटर करते हैं, तो उसको ट्रांसलेट करने का काम इनपुट डिवाइस करते हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एक्सेट्रा। माउस, स्कैनर और कीबोर्ड जो है वो हमारा क्या है, तो वो है हमारा इनपुट डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस, तो CPU जो है, CPU इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज कंसिडर एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है CPU, ओके। इट परफॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन। यानी कि हर कोई प्रोसेस यानी कि प्रोग्राम पर काम करने का जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है उस पर वर्क करने का काम क्या करता है, तो CPU यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस करता है। अब आउटपुट डिवाइस की बात की गई है, जो भी रिजल्ट आपके सामने आता है। आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू अ फ्रॉम अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर
फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एक्सेट्रा। अब देखो जैसे कि हम मॉनिटर, प्रिंटर ये सबसे अवेयर है, राइट। तो हमें क्या होता है कि आउटपुट जो है वो ऐसे ही हमें आंसर नहीं दे देता है अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज में, राइट। अब क्या करता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या करेगा, अपनी ही लैंग्वेज में उसको सॉल्व करेगा, फिर वो आउटपुट में जाएगा। आउटपुट क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है अपने लैंग्वेज में, यानी जो हम समझ पाए वो लैंग्वेज में, और उसके बाद वो आउटपुट हमें देता है। तो वैसे जो डिवाइसेस है वो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर है। स्टोरेज डिवाइस, अब दिस डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा फॉर अ फ्यूचर यूज्ड एंड सेफ्टी। पेन ड्राइव, CD रोम, DVD आर अ स्टोरेज डिवाइस। मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी बोल रही हूँ, जैसे कि हमारा जो ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसको पेन ड्राइव, CD रोम, DVD ये सब में हम क्या कर सकते हैं, अपना जो स्टोर कर सकते हैं डेटा, और दूसरे जगह भी हम आसानी से लेके जा सकते हैं। ओके, अब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने आगे की स्लाइड में क्या पढ़ा, हार्डवेयर के बारे में पढ़ा बच्चों, तो ये हार्डवेयर का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, जो मैंने आगे ही आपको बोला, विच इज डिजाइन to perform a well-defined function. A program is a sequence of instruction written to solve a particular problems. यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, राइट। अब आपको समझाऊँ तो मैं कैसे, कि जैसे कि MS एक्सेल है, वर्ड है, तो वर्ड के फीचर्स अलग हैं और एक्सेल के अलग है। ये वर्ड, एक्सेल हम कंप्यूटर में क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर, विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है वो है, इसीलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर बोला जाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के भी 2 प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन to operate, control and extend the processing itself. System software serves as an interface between a hardware and the interface between a hardware and the end user. Okay, end user. Okay. तो यहाँ पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है बच्चों, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम डिज़ाइन को कंट्रोल करना, ऑपरेट करना। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे भी हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर ही बोलेंगे, तो ये उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो वो अगर नहीं होगा तो हम किसी भी तरह का प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू satisfy a particular need of a particular environment. Okay, all software applications prepared the computer lab can come under the category of एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी आप देख रहे हो कि कितने अलग अलग तरीके के हमारे पास ये हैं डिवाइसेस हैं, जैसे कि कंप्यूटर में ही लैपटॉप है, पामटॉम है। ओके, तो ये सारी जो है उसमें कौन से वो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है वो भी एक पार्ट है अंडर कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके, तो सॉफ्टवेयर में ही आता है बच्चों। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में भी जाना होगा। ओके, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं।